7 मई की सुबह जब हर कोई टीवी चैनल और मोबाइल फोन खोलते ही चौंक रहा था और पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट हाइडआउट्स पर इंडिया के हमले की खबरें पढ़ रहा था, तो फिल्म इंडस्ट्री का दिमाग और निगाहें ऑपरेशन सिंदूर पर टिकी हुई थी। इस टाइटल में इमोशन और अग्रेशन दोनों हैं। ऑपरेशन सिंदूर यूं तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब है और साथ ही ये नाम भी अपने आप में शक्ति का प्रमाण है। सिंदूर भारतीय संस्कृति में विवाहित महिलाओं के सुहाग और सम्मान का प्रतीक है। आत्मसम्मान और बलिदान दोनों ही फीलिंग को टाइटल और स्टोरी के लिए तलाशने वाले बॉलीवुड को इस कहानी ने जबरदस्त मौका दिया और बुधवार को ही ऑपरेशन सिंदूर टाइटल को रजिस्टर कराने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में होड़ लग गई। बड़ी बड़ी फिल्म कंपनी, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर लाइन में लग गए। इनसाइडर रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को रजिस्टर कराने के लिए सबसे पहले महावीर जैन की कंपनी ने एप्लीकेशन डाली। फिल्म इंडस्ट्री और पीएम मोदी के बीच ब्रिज माने जाने वाले प्रोड्यूसर महावीर जैन ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइटल के लिए सबसे पहले मूव किया, तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मधुर भंडारकर और अशोक पंडित ने भी इस टाइटल को रजिस्टर करवाया। बताया जा रहा है कि दोपहर होते होते जी स्टूडियो और टी सीरीज दोनों ने अलग अलग ऑपरेशन सिंदूर टाइटल के लिए अप्लाई किया। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, पिछले 10 दिनों में पहलगाम अटैक से मिलते जुलते कई टाइटल भी रजिस्टर करवाए गए हैं। इसमें भी टी सीरीज और जी स्टूडियो ने पहलगाम अटैक टाइटल को रजिस्टर करवाने की एप्लीकेशन दी है। अब इन सारे एप्लीकेशन और टाइटल रजिस्टर करवाने की होड़ में से असल में कितनी फिल्म फ्लोर पर आती हैं और फाइनली बनती हैं, इसका अंदाजा आप बस इस बात से लगा सकते हैं कि पुलवामा अटैक और गलवान घाटी में सेनाओं के बीच हुई टक्कर के बाद तकरीबन 23 फिल्म टाइटल्स इन हमलों के नाम से रजिस्टर किए गए थे। उरी के मेकर्स ने एयर स्ट्राइक और हाउस द जोश जैसे टाइटल्स भी रजिस्टर करवाए थे। टी सीरीज की ओर से पुलवामा के नाम से मिलते जुलते 7 फिल्म टाइटल रजिस्टर करवाए गए थे, लेकिन इन टाइटल्स पर कोई फिल्म नहीं बनी। अजय देवगन ने 2020 में गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई तकरार पर एक फिल्म बनाने की तैयारी की थी। इसमें गलवान वैली में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों की कहानी बताई जानी थी, मगर ये फिल्म आगे ही नहीं बढ़ी। अब खबरें हैं कि गलवान वैली के इस युद्ध पर सलमान खान डायरेक्टर अपूर्व लखिया के साथ फिल्म शुरू करने के फाइनल फेज में है। हालांकि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से भी नहीं है। 1964 में भारत चीन हमले पर बनी डायरेक्टर चेतन आनंद की फिल्म हकीकत से लेकर बॉर्डर, भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया, राजी, हाल फिलहाल में करगिल हमले पर बनी लक्ष्य, एलओसी करगिल, शेरशाह, गुंजन सक्सेना असली हीरोज की असली कहानियों को थिएटर्स तक लाती रही हैं। उरी इस मामले में सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है। अब ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर फिल्मों के टाइटल रजिस्टर करवाने में तेजी से जाहिर है कि फिल्म इंडस्ट्री अगले कुछ साल में इन कहानियों पर फिल्में बनाने में ज्यादा देर नहीं लगाने वाली है। मगर इस बीच खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के लिए ट्रेडमार्क का आवेदन किया है। यह आवेदन क्लास 41 के तहत किया गया है, यानी ट्रेडमार्क मिलने के बाद एंटरटेनमेंट और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए इस शब्द का इस्तेमाल केवल रिलायंस ही कर सकेगा। वैसे रिलायंस के साथ 3 दूसरे लोगों ने भी ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है, जिसमें मुकेश चेतराल अग्रवाल, ग्रुप कैप्टन कमल सिंह ओबे रिटायर्ड और आलोक कोठारी शामिल हैं। भारतीय ट्रेडमार्क रजिस्ट्री अब एप्लीकेशंस को रिव्यू करेगी और इस पर अगर रिलायंस को अप्रूवल मिलता है तो ऑपरेशन सिंदूर के इस्तेमाल के लिए उसे एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाएंगे। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के सेक्शन 41 में फिल्म प्रोडक्शन, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल एक्टिविटीज जैसी सर्विसेज शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।